हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th का पहला टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन। तो एक्चुअली रिलेशन क्या होता है? रिलेशन के लिए हमको ज़रूरत होती है दो सेट्स। रिलेशन के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है दो सेट्स। एक जैसे हमने सेट ए ले लिया और दूसरा सेट बी ले लिया। अब सेट ए के अगर ये एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, आप दो सेट को दो फैमिली मान सकते हैं। जैसे एक कोई फैमिली है और उस फैमिली में चार मेंबर हैं, एक A1 है, एक A2 है, एक A3 है, एक A4। सेट को एक फैमिली जैसा समझा जा सकता है। एक सेट लिखा है, सेट मतलब एक फैमिली, सेट के एलिमेंट्स मतलब किसी फैमिली के मेंबर्स। तो अगर एक फैमिली है उसमें चार मेंबर्स हैं A1, B, A2, A3, A4। एक दूसरी फैमिली B है, उसके पांच मेंबर्स हैं B1, B2, B3, B4, B5। अब यहाँ पर एक रिलेशन हम लोग लेते हैं, रिलेशन फ्रेंड्स ऑफ। मतलब पहली फैमिली के किसी मेंबर का फ्रेंड दूसरी फैमिली में हो सकता है। तो यही हमको देखना है। मान लीजिए पहली फैमिली का फ्रेंड A1, ये A1 का फ्रेंड मान लो है B1, तो A1 को मैंने B1 से जोड़ दिया। मान लो A1 का फ्रेंड B2 भी है, तो मैंने इसको B2 से भी जोड़ दिया। जो जिसका फ्रेंड है आप उसको वहाँ से अटैच कर दीजिए। मान लीजिए A2 का कोई भी फ्रेंड नहीं है, अब A3 का फ्रेंड भी है B1, A4 का फ्रेंड मान लो B3 है और B5 है। मतलब जिसके जो फ्रेंड्स थे उसको मैंने ज्वाइन कर दिया। A1 का फ्रेंड B1 ज्वाइन हो गया, A2 का कोई फ्रेंड नहीं है, नहीं ज्वाइन किया। A3 का फ्रेंड B1 ज्वाइन हो गया, A4 का फ्रेंड B3 ज्वाइन हो गया, A4 का फ्रेंड B5 भी है, ज्वाइन हो गया। तो ये रिलेशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, A1 जिसका फ्रेंड है B1, तो पहला एलिमेंट आया A1 कामा B1। A1 का दूसरा फ्रेंड है B2, तो दूसरा एलिमेंट आएगा A1 कामा B2। A3 का फ्रेंड B1। जैसे जैसे ये लाइन से रिलेटेड हैं उसी को ऐसे ब्रैकेट बना के आपने लिख दिया। रिलेशन दिखाने का दो तरीका होता है, एक इस तरह की फिगर बना करके और दूसरा ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक A1 कामा B1, A2 कामा B2, एक ऑर्डर्ड पेयर बना करके लिखा जा सकता है। तो A1 का फ्रेंड B1, A1 का फ्रेंड B2 भी है, B2 भी ज्वाइन कर दिया। A3 का फ्रेंड B1, तो A3 कामा B1। A4 का फ्रेंड B3, तो आया A4 कामा B3। और A4 का फ्रेंड B5 भी है, तो A4 कामा B5। इस प्रकार से मेरा ये रिलेशन तैयार हो गया। हम लोग इसी तरह से एक दूसरा रिलेशन की बात करते हैं। मान लीजिए ये सेट है हमारा, सेट A, और एक दूसरा सेट है सेट B। अब मान लीजिए सेट A, प्रॉब्लम सेकंड, 1, 2, 3, और सेट B है 2, 3, 4, 5। अब हम लोग एक रिलेशन लेते हैं, रिलेशन A to B ग्रेटर देन, मतलब A के जो एलिमेंट्स हैं वो B के एलिमेंट्स से ग्रेटर हैं। ग्रेटर मतलब होता है बड़े। A का कोई भी एलिमेंट B के एलिमेंट से बड़ा है। तो ये सेट A आ गया, ये सेट A और ये B। A में एलिमेंट 1, 2, 3 और B के एलिमेंट्स हैं 2, 3
4, 5। अब आप देख सकते हैं कि ए का एलिमेंट 1 है। 1 तो बी के किसी एलिमेंट से बड़ा हो नहीं सकता, तो 1 का कोई मतलब रिलेशन नहीं बनेगा। जो जिससे बड़ा है वो रिलेट होगा। तो 1 किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो 1 किसी से रिलेट नहीं होगा। 2 पर आइए, 2 इस 2 के बराबर है, बाकी 3, 4, 5 से भी किसी से भी बड़ा ये नहीं है, तो 2 भी किसी से रिलेट नहीं होगा। 3 इस 2 से बड़ा है, तो खाली जो रिलेशन बनेगा उसमें एक एलिमेंट, बाकी 3 से बड़ा तो है नहीं, 4 से भी बड़ा नहीं है, 5 से भी बड़ा नहीं है, तो इसका कुल एक एलिमेंट आएगा 3, 2। इसी सेट में सेकंड प्रॉब्लम में हम लोग एक दो और रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है रिलेशन ग्रेटर देन। एक दूसरा रिलेशन हम लोग ऐसे ही बना के ला सकते हैं, क्या? रिलेशन लेस देन। इसी प्रॉब्लम नंबर 2 में हम एक नया रिलेशन ला सकते हैं, रिलेशन लेस देन। तो अगर मान लीजिए हम दूसरा रिलेशन लेकर के आते हैं, रिलेशन लेस देन। अभी ये रिलेशन हमने जो बनाया है वो है रिलेशन ग्रेटर देन। एक नया रिलेशन लेते हैं, दूसरा पार्ट का रिलेशन ए टू बी लेस देन। मतलब ए के जो एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट से छोटे हैं। तो अब आप देखिए फिर से वही दो सेट बनेगा, ए और बी। ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये 1, 2, 3। यहाँ पर बन गया 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट ए आपका 2 से लेस है, तो ए 2 के साथ जुड़ गया। ए 3 से भी लेस है, 3 से भी जुड़ गया। 4 से भी लेस है और 5 से भी लेस है। आगे देखिए 2 आपका 2 से लेस तो नहीं है, 2 जो है वो 3 से लेस है। 2 से लेस तो नहीं है, लेकिन 2 लेस है 3 से, 2 लेस है 4 से, और 2 लेस है 5 से। अब 3 आइए, 3 से लेस तो नहीं है, 3 हमारा लेस है 4 से और 5 से। 3 लेस है यहाँ पर, 4 से लेस है और 5 से लेस है। 3 लेस देन 4 एंड 3 लेस देन 5। अब जैसे जैसे मैंने एरो बने, इन एरो को देखते हुए आप ऑर्डर्ड पेयर में लिख लीजिए। तो ये आर हो जाएगा, यहाँ पर जो मेरा आर बन जाएगा वो बन जाएगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 2, 3। जिससे जिससे लेस है, 2 लेस है 3, 2, 4 एंड 2, 5, 3, 4 एंड 3, 5। आप देखिए इस रिलेशन में बहुत सारे एलिमेंट हो गए। हमने इन्हीं दोनों सेट में, इन्हीं दोनों फैमिलीज में एक रिलेशन बनाया था ग्रेटर देन, जिसमें केवल एक एलिमेंट आया था, और इन्हीं दोनों फैमिली में हमने दूसरा रिलेशन बनाया लेस देन, जिसमें इतने सारे एलिमेंट्स आ गए। तो किसी भी दो सेट में अलग अलग कंडीशन लगा करके हम लोग सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, और ये हमारा डिफरेंट तरीके का रिलेशन होगा। अब आइए रिलेशंस में टाइप ऑफ रिलेशन। एनसीईआरटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टाइप ऑफ रिलेशंस। इसमें सीबीएसई में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी काफ़ी सिंपल है। देखिए आप टू द पॉइंट जो ज़रूरी बातें हैं उनको पढ़ेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप गैर ज़रूरी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा और परेशानियाँ बढ़ेगी। तो बिल्कुल आप उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो टू द पॉइंट है, जो ज़रूरी हैं। अब आप देखिए टाइप ऑफ रिलेशन। पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम लोग आज केवल
दो ही रिलेशन टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि पहली बात तो इसको सेम सेट में डिफाइन होना चाहिए। मतलब यहाँ जैसे एक तरफ हमने सेट ए बनाया और एक तरफ सेट बी बनाया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए दोनों तरफ सेट ए ही होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ सेट ए होना चाहिए। बोथ सेट शुड बी सेम। पहली बात है कि बोथ सेट, दोनों सेट सेम होने चाहिए, बोथ सेट सेम, मतलब ए टू ए ऐसा। अब देखो एग्जाम्पल के रूप में, अगर मान लो हमने एक रिलेशन सेट ए लिया, एक सेट हमने ए लिया 1 2 3 ये, तो अब यहाँ पर दोनों तरफ सेट ए होना चाहिए, मतलब इधर सेट ए और इधर सेट ए। अब यहाँ 1 2 और 3, यहाँ भी 1 2 और 3। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जो कंडीशन है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना जरूरी है, मतलब ऑल द एलिमेंट्स शुड बी रिलेटेड टू सेल्फ। पहली कंडीशन है दोनों सेट सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि सभी एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी रिलेटेड टू सेल्फ। तो 1 जैसे है ये 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 है इसको भी 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 है इसको भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए। अब 1 से रिलेटेड हो गया, 1 चाहे तो किसी और से भी रिलेटेड हो जाए, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन 1 का अपने आप से रिलेट होना जरूरी है, 2 का अपने आप से रिलेट होना जरूरी है, 3 का अपने आप से रिलेट होना जरूरी है। तो यहाँ देखिए 1 आपका 1 से रिलेट हो गया, हो सकता है 1 2 से भी रिलेट हो जाए, हो या ना हो। 2 आपका 2 से रिलेटेड है, किसी और से नहीं रिलेटेड है। मान लीजिए 3 भी आपका 2 से रिलेटेड हो गया। हर एक एलिमेंट को अपने आप से रिलेट होना है, और वो चाहे तो किसी और के साथ भी रिलेट हो जाए, और चाहे किसी और के साथ में रिलेट ना हो। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये रिलेशन R बन गया हमारा 1, 1। ये रिलेशन R बन गया 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2, 1 और 2 रिलेटेड है, एंड 3, 2 जितने हैं 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2 एंड 3, 3। तो 2, 2 अगेन 1, 2 एंड 3, 2। जितने भी लाइंस बनी हुई हैं, हर लाइन को भाई 1 2 3 4 5 लाइन है तो 5 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 और 5। यहाँ देखिए 5 लाइन है, एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन, यहाँ 5 लाइन है। तो एलिमेंट्स भी यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 होंगे। जितनी लाइनें फिगर में दिख रही हैं उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पर नीचे लिखे हुए होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि अगर इस रिलेशन में अगर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ में रिलेशन है, तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है, 1 1 के साथ न रिलेट हो पाया, 2 2 के साथ नहीं हुआ, 3 3 के साथ नहीं हुआ, एक केस भी मिसिंग है, तो यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। और भी देखिए, जैसे हम लोग फैमिली में लेते हैं, एक फैमिली हम लोग ले रहे हैं जिसके कि 4 एलिमेंट्स हैं। सपोज करो कि एक फैमिली ए है, इस फैमिली में A1 A2 A3 एंड A4, ये 4 एलिमेंट्स हैं इस फैमिली के। अब हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन A to A, और ये क्या है कि वेलविशर मतलब हिंदी में कह सकते हैं शुभ चिंतक। अब यहाँ देखिए ये एलिमेंट्स A हो गया और ये एलिमेंट्स B हो गया। अब A1 A2 A3 A4, ये भी एलिमेंट्स, ये भी सेट A ही हुआ, ये सेट A और ये वाला सेट A। यहाँ पर भी वही A1 A2 A3 A4।
अब ये हमने एक रिलेशन एक दोनों सेट बना दिए। अब रिलेशन क्या है, अगर जो जिसका शुभचिंतक है उसके साथ वो रिलेट होगा। तो हर एक आदमी अपना शुभचिंतक तो होता ही है भाई, ये तो कॉमन सी बात है कि हर आदमी अपने बारे में चिंता करता ही है, शुभचिंतक होता ही है। कभी कभी होता भी है कि कोई आदमी अपनी चिंता न करता हो, लेकिन मान के चल रहे हैं यहाँ पर हम लोग कि हर आदमी अपनी चिंता कर रहा है। माने A1 अपना शुभचिंतक है, A1 A2 अपना शुभचिंतक है, A3 अपना शुभचिंतक है और A4 अपना शुभचिंतक है। अपना वेलविशर हर कोई है। A1 हो सकता है A2 का ही वेलविशर हो, A2 हो सकता है A3 का वेलविशर हो, A4 हो सकता है कि ये भी A3 का वेलविशर हो और A3 अपने अलावा किसी का वेलविशर ना हो। ऐसी बातें हो सकती हैं। तो अब ये हमने सेट R लिया। अब ये हो गया A1 कामा A1, A1 कामा A2। जितनी लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें हैं, तो मुझे 7 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं, 7 लाइन हैं, तो हमें 7 ऑर्डर्ड पेयर लिखने पड़ेंगे। A1 कामा A1, A2 कामा A2, A2 ये A1 कामा A1, A2 कामा A2, A1 कामा A2, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन मैंने लिख लिया। A2 कामा A3, A3 कामा A3 एंड A4 कामा A3 एंड A4 कामा A4। अब देख लो यहाँ पर टर्म कितने आएंगे, जितनी यहाँ लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमारे पास 7 लाइनें हैं, तो 7 लाइनें हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर 7 टर्म आएंगे। जितनी लाइनें हैं उतने टर्म निश्चित रूप से आएंगे। तो यहाँ पर 7 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म आएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 टर्म हो गए। अब यहाँ देखो कि A1 कामा A1 प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, A2 कामा A2 भी प्रेजेंट है, A3 कामा A3 भी प्रेजेंट है और A4 कामा A4 भी प्रेजेंट है। 4 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। तो ये रिलेशन हो जाए क्या, रिफ्लेक्सिव। अब हम अगले रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के बाद अगला रिलेशन आता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब आप देखें सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब रिफ्लेक्सिव के बाद हम लोग जब अगले रिलेशन की बात करेंगे तो वो रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये भी सेम सेट में होता है, ये भी होता है। दिस इज आल्सो डिफाइंड इन सेम सेट, मतलब दोनों तरफ सेम सेट होना चाहिए। इधर भी सेट A और इधर भी सेट A। यहाँ पर A1 A2 A3 A4 और यहाँ भी सेट A1 A2 A3 A4। अब यहाँ पर क्या कंडीशन क्या है कि अगर A1 A2 से रिलेटेड है तो A2 को भी A1 से रिलेटेड होना पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लो A1 A2 का फ्रेंड है तो A2 को भी A1 का फ्रेंड होना पड़ेगा। ऐसे लिखिए, इफ A1 कामा A2 इज प्रेजेंट इन रिलेशन, then A2 comma A1 must present in relation। मतलब यहाँ देखिए, मान लो A1 A1 से रिलेट हो गया, A1 A2 से रिलेट हो गया, A2 A1 से रिलेट हो गया, A3 A3 से। ये मान लीजिए हमने रिलेशन बनाया, तो ये R है,
अब यहाँ पर A1 कामा A1 पहला रिलेशन, भाई 1 2 3 4 लाइनें हैं। A2 कामा A1 एक लिखा मैंने, दूसरा लाइन A1 A2। हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ये 1 2 3 4 लाइनें हैं तो हमें 4 टर्म लिखना है, बस इतनी सी बात है। A3 कामा A3। तो अब आप देखें कि यहाँ हमारे पास 1 2 3 और 4 लाइनें हैं, 4 टर्म मैंने लिखा। यहाँ पर देखिए A1 कामा A1, इसका उल्टा भी A1 कामा A1 ही रहेगा, तो ये एकदम ठीक आ रहा है। A2 कामा A1 प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है, तो A1 कामा A2 को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, और वो भी प्रेजेंट है बाय द वे। A2 कामा A1 यदि प्रेजेंट है तो A1 कामा A2 को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। A3 कामा A3, वो तो A3 से A3 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो फिर से A3 कामा A3 ही आएगा। तो एक एलिमेंट को 2 बार लिखने का सेट में कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो इसका मतलब कि ये एकदम ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की एक ही कंडीशन है कि अगर A1 कामा A2 प्रेजेंट है तो A2 कामा A1 भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉब्लम्स, ये 4 प्रॉब्लम्स हैं और हम इन चारों प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। क्या ये R इज अ रिलेशन इन सेट A 1 2 3 4, मतलब A से A में रिलेशन है। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है और सिमेट्रिक है या नहीं, आपको एस या नो करके बताना है। तो रिफ्लेक्सिव का रूल क्या है कि 1 2 3 4 है, तो हमको 1 कामा 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 2 कामा 2 3 कामा 3 और 4 कामा 4। तो 1 कामा 1 प्रेजेंट है, 2 कामा 2 प्रेजेंट है, 3 कामा 3 प्रेजेंट है, 4 कामा 4 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव इज एस, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आइए सिमेट्रिक की बात करें। सिमेट्रिक का रूल ये है कि अगर कोई भी A1 कामा A2 प्रेजेंट है तो A2 कामा A1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो सेम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 कामा 1 का उल्टा ही 1 कामा 1 आएगा, 2 कामा 2 3 कामा 3। अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो उसे आपको केयर नहीं करना है। सिमेट्रिक देखते समय अगर आपके पास 1 कामा 1 2 कामा 2 अगर सेम दोनों ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट सेम हैं तो आप उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उसमें कोई समस्या नहीं है। 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 रिफ्लेक्सिव। ये सिमेट्रिक चेक करते समय सेम एलिमेंट में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए 1 कामा 3, 1 कामा 3 है तो आपको अब इस पूरे जगह देखना पड़ेगा कि यदि 1 कामा 3 है तो क्या कहीं 3 कामा 1 भी है। तो यहाँ 3 कामा 1 हमको कहीं भी नहीं दिख रहा है। 1 कामा 3 है लेकिन 3 कामा 1 कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। एक भी ऐसा केस हुआ कि भाई 1 कामा 3 तो यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन 3 कामा 1 तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो सिमेट्रिक ये नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ में। ये रिलेशन R है, रिलेशन R सेट A 1 कामा 2 कामा 3 से 1 कामा 2 कामा 3, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 3 कामा 2 एंड 2 कामा 3। यहाँ भी वही चीज़ चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है, मतलब यस, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक 1 1 2 2 3 3, जब सेम एलिमेंट्स हैं तो वहाँ ध्यान नहीं देना है। हाँ 3 कामा 2 अगर आ गया जो कि अलग है, दोनों ऑर्डर पेयर के 3 और 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो अगर 3 कामा 2 आ गया तो हमको चेक करना है कि 2 कामा 3 प्रेजेंट है कि नहीं है। तो आप देखिए 2 कामा 3 भी प्रेजेंट है, तो इसलिए सिमेट्रिक भी हो गया एस, रिफ्लेक्सिव भी एस और सिमेट्रिक भी एस, दोनों केसेज में ये आ गया एस। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं। R इज अ रिलेशन इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब दोनों तरफ सारे रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ क्या बोल, सारे रियल नंबर मतलब रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो भी आप जानते हैं। भाई रियल नंबर क्या होता है, जितने नंबर्स आप जानते हैं सभी रियल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 1/2 1/3 √2, सारे नंबर जो भी आप जानते हैं
भाई रियल नंबर्स का मतलब रियल नंबर्स मीन्स ऑल द नंबर्स। जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन, 1/2 1/3 एंड सो ऑन, √2 √3, ऑल द नंबर, जो भी नंबर्स आप जानते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। तो अब देखिए दोनों तरफ सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, इधर भी रियल नंबर है और इधर भी रियल नंबर है। थर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसके दोनों साइड पर हमारे पास क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब दोनों तरफ से अगर हमारे पास रियल नंबर्स हैं, अब a लेस देन और इक्वल टू b, कोई भी एलिमेंट मान लो 1 2 3, जितने नंबर्स यहाँ पर हैं सब मैंने नीचे लिखे हैं, 4। अब क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब 1 क्या है, ये 1 b के, भाई इधर का एलिमेंट इधर के एलिमेंट से लेस, भाई लेफ्ट वाला एलिमेंट a है और राइट वाला एलिमेंट है b, तो a जो है वो b से या तो छोटा है या बराबर है। तो 1 आप देखो 1 से रिलेट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो 1 के बराबर है। 1 आपका 2 से भी रिलेट हो जाएगा, 3 से भी, क्योंकि 2 से छोटा है। 1 आपका 3 से भी रिलेट हो जाएगा क्योंकि 3 छोटा है। तो इसमें देखो ऐसे रिलेशन होंगे। अब आइए 2 की बात करें, 2 आपका 1 से रिलेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 2 1 से क्या है, बड़ा है। कोई भी एलिमेंट a b से तभी रिलेट होगा जबकि या तो उससे छोटा है या बराबर है। 2 आपका 2 से रिलेट हो जाएगा, 3 भी आपका 3 से रिलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 और 3 के क्या हैं, बराबर हैं। छोटा या बराबर में रिलेट हो रहा है। 4 आपका 4 से रिलेट हो जाएगा। क्यों रिलेट हो जाएगा? क्योंकि 4 जो है वो 4 के बराबर है। तो कोई किसी से छोटा है तो रिलेट हो जाएगा और बराबर है तो रिलेट हो जाएगा। तो सकल कुल मिलाकर के सभी एलिमेंट अपने बराबर तो होते ही हैं, तो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट जरूर हो जाएंगे। 4 हमारा 4 से रिलेट हो जाएगा, 5 अगर लिखा है तो यहाँ पर तो 5 5 से रिलेट हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट अपने आप से, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने बराबर जरूर होता है, तो इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा S, ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात किया जाए, सिमेट्रिक की बात करें अगर, तो अगर आपका 1,2, भाई 1,2 मुझे दिख रहा है, क्यों? 1 2 से छोटा है। बट 2,1 ये तो यहाँ नहीं है, क्योंकि 2 तो 1 से छोटा नहीं होता। यहाँ पर देखो इस रिलेशन को जब आप लिखेंगे तो 1,2 यहाँ प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है 2 से छोटा है, लेकिन 2,1 जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है 1 से छोटा नहीं है। तो ये लेफ्ट साइड का जो सेट है 2 से, लेफ्ट सेट में जो 2 है वो राइट के 1 से रिलेट नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, नॉट सिमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम पर। ए आपका है 1 2 3 4 अप टू 14, ए कामा बी का कंडीशन है 3a माइनस बी बराबर 0। 3a माइनस बी बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि 3a माइनस बी बराबर 0, मतलब यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक सारे एलिमेंट्स लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 11 12 और 13 एंड 14, 13 14। इधर भी वही चीज़ है, 1 से 14 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब रिलेट कैसे होगा? 3a माइनस बी बराबर 0, मतलब b बराबर हो गया 3a, मतलब a को 1 रखेंगे, अगर a बराबर 1 रखेंगे तो b बराबर आएगा 3, तो 1 रिलेट होगा 3 से। a को 2 रखेंगे तो b बराबर आ जाएगा कितना? 6, तो 2 रिलेट हो जाएगा 6 से। a बराबर 3 रखेंगे तो b आ जाएगा 9, तो 3 रिलेट हो जाएगा 9 से। 3 रिलेट होगा मेरा 9 से। 4 रिलेट हो जाएगा 12 से। आगे देखिए
ये 4 हमारा रिलेट हो जाएगा किससे? 12 से। 4 रिलेट होगा 12 से। a बराबर 4 तो b बराबर 12 और a बराबर 5 पे b बराबर b आएगा ही नहीं। a अगर 5 लेंगे तो b नहीं आएगा, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है। तो कुल हमारे पास यही 4 लाइन रिलेट हुई हैं। तो क्या क्या रिलेट हुए हैं? 1 1 3, 2 6, 3 9 एंड 4 12। ये 4 रिलेशन बने हैं मेरे, 4 टर्म आए हैं। तो रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं है, नो। यहाँ बात करें रिफ्लेक्सिव की तो नो। क्यों? क्योंकि कहाँ 1 तो 1 से भी नहीं रिलेट हुआ, कोई भी एलिमेंट अपने से बाय द वे रिलेट हुआ ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो हुआ है नो। पर रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट को अपने से रिलेट होना चाहिए। यहाँ एक एलिमेंट भी नहीं है जो अपने आप से रिलेट हो पाए, ना 1 1 से रिलेट हुआ, ना 2 2 से रिलेट हुआ। सिमेट्री क्या है कि अगर 1, 3 प्रेजेंट है तो 3, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि हमको कहीं नहीं दिख रहा है, तो सिमेट्रिक भी हो गया नो। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर बंद करते हैं, और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे की चीज़ें लेकर के आएंगे। थैंक यू।